चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन महान सम्राटों में से एक थे जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि भारत को एकजुट करने की दिशा में पहला संगठित प्रयास किया। उनका जीवन संघर्ष, साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रतीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। उनके जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वे मगध के नंद साम्राज्य के क्षेत्र में मौर्य या मौर्य वंश के एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनका परिवार साधारण था। कुछ ग्रंथों में उन्हें मौर्य या मौर्य कुलीन क्षत्रिय बताया गया है, जबकि कुछ में कहा गया कि वे एक गरीब परिवार में जन्मे। उनकी माता का नाम मूरा था, जो एक सामान्य महिला थी, और पिता का नाम संभवतः सरथ या महापद्म नंद के सैनिकों में था। इसलिए चंद्रगुप्त को मौर्य कहा गया, जो मूरा के नाम से जुड़ा था। चंद्रगुप्त का बचपन संघर्षपूर्ण था, परंतु उनमें जन्मजात नेतृत्व क्षमता और साहस था। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास था। उनका जीवन निर्णायक मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य कौटिल्य से हुई। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान और राजनीति के ज्ञाता थे। वे नंद वंश के अत्याचारी शासन से असंतुष्ट थे और एक ऐसे योग्य व्यक्ति की खोज में थे जो भारत को एकजुट कर सके और एक आदर्श शासन स्थापित करे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त में ये क्षमता देखी, तो उन्होंने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर राजनीति, युद्धकला, प्रशासन, अर्थशास्त्र और रणनीति की शिक्षा दी। तक्षशिला उस समय एशिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। वहां चंद्रगुप्त ने सीखा कि एक नेता को केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि लोगों के मन और समाज को भी जीतना आना चाहिए। चाणक्य ने उनमें ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जिसने उन्हें एक सामान्य युवक से एक महान सम्राट बना दिया। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। महापद्म नंद और फिर उनके पुत्र धनानंद ने राज्य पर अत्याचार और अन्याय का वातावरण बना दिया था। चाणक्य ने जब धनानंद से अपमान झेला, तो उन्होंने प्रण लिया कि वे नंद वंश को समाप्त कर एक योग्य शासक को सिंहासन पर बैठाएंगे। यही से चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिशन आरंभ हुआ। पहले उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक सेना तैयार की। चंद्रगुप्त ने अपनी युद्ध नीति और कूटनीति से अनेक जनपदों को अपने पक्ष में किया। चाणक्य ने उन्हें बताया कि राज्य केवल तलवार से नहीं, बुद्धि और नीति से जीते जाते हैं। कई वर्षों की रणनीति और संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने लगभग 300 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हुई। यह भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य के संस्थापक बने और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री। चाणक्य ने शासन चलाने के लिए अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति, प्रशासन और अर्थनीति का आदर्श माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। उनके शासन की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना थी। उन्होंने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया, किसानों के लिए कर व्यवस्था बनाई, सेना को संगठित किया और जासूसी तंत्र को मजबूत किया। वे जनता के हितैषी शासक थे। उन्होंने न्याय की व्यवस्था को सड़कों पर रखा। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और अपराध बहुत कम थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया। यह युद्ध लगभग 305 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त ने इस युद्ध में मिकस को पराजित किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दोनों के बीच बाद में एक संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कराया और बदले में फायसार हाथियों की भेंट दी। इस संधि ने भारत और यूनान के संबंधों को मजबूत किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया, जिसने बाद में इंडिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन न केवल राजनीतिक रूप से मजबूत था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध था। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, सड़कों और सिंचाई की व्यवस्था की और एक स्थिर मुद्रा प्रणाली चलाई। उन्होंने किसानों से उचित कर वसूले और अनाज भंडारण की व्यवस्था की ताकि अकाल की स्थिति में जनता को कष्ट न हो। उनके शासन में धर्म और सहिष्णुता को महत्व दिया गया। उन्होंने समाज में न्याय और समानता का वातावरण बनाया। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व अत्यंत अनुशासित और नीतिपरायण था।
वे अपने गुरु चाणक्य का अत्यंत सम्मान करते थे। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को सदैव नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोनों का संबंध केवल राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य का भी था। चाणक्य की दूरदृष्टि और चंद्रगुप्त की ने मिलकर भारत को एक नया रूप दिया। समय के साथ चंद्रगुप्त का मन सांसारिक जीवन से उठ गया। उन्होंने देखा कि सत्ता और संपत्ति के बावजूद मनुष्य को सच्ची शांति नहीं मिलती। उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन तब आया जब उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के उपदेश सुने। चंद्रगुप्त जैन धर्म की करुणा और अहिंसा से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्होंने राज्यभार अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में व्यतीत किए। वे भद्रबाहु आचार्य के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए, जहां उन्होंने जैन धर्म के अनुसार कठोर तपस्या की। उन्होंने संलेखना व्रत अपनाया, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन और जल का त्याग कर शरीर को आत्मा से मुक्त करता है। वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक राजा से साधु बनने की प्रेरणादायक यात्रा में समाप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत अत्यंत महान रही। उन्होंने भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें राजा, मंत्री, सचिव, सैनिक, जासूस और जनता सभी की भूमिकाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि एक नेता में दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि हो, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। उनके शासन में भारत का राजनीतिक मानचित्र एकजुट हुआ और यह युग भारत के स्वर्ण युग की नींव बन गया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने उनके बाद शासन संभाला और फिर उनके पौत्र अशोक महानंद को धर्म और न्याय के शिखर तक पहुंचाया। इस प्रकार मौर्य वंश ने लगभग 60 वर्षों तक भारत पर शासन किया और भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। चंद्रगुप्त का जीवन हमें यह सिखाता है कि माया की महानता केवल राजसत्ता या धन में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय, आत्मबल और समर्पण में होती है। एक साधारण बालक जिसने गरीबी में जन्म लिया, वह अपने साहस और गुरु की शिक्षा से इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। उसने न केवल साम्राज्य जीता, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। बाद में जब उसे लगा कि सच्चा सुख आध्यात्मिकता में है, तो उसने सत्ता का त्याग कर आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया। यही चंद्रगुप्त मौर्य की असली महानता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में जन्म ले, यदि उसमें संकल्प, शिक्षा और कर्मठता हो, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भारत के इतिहास की वह गाथा है जो आज भी प्रेरणा देती है। एक बालक का साम्राज्य तक का सफर, एक योद्धा का साधु तक का रूपांतरण और एक शिक्षक चाणक्य व शिष्य चंद्रगुप्त की अमर जोड़ी, जिसने भारत को आत्मगौरव और एकता का अर्थ समझाया। Forward, soldiers, for the Empire!